हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे वो है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, राइट। आज हम लोग क्या डीपीपी डिस्कस करेंगे? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, राइट। तो हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या डाल देते हैं? हेडिंग डाल देते हैं डीपीपी। डीपीपी, राइट। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, मेंटल इज क्या है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, रैस्पिंग ऑर्गन, अनदर नेम ऑफ विसरल हम्प या कैलकेरियस सेल। तो मेंटल क्या है? याद करो हमने क्या पढ़ा था। मेंटल क्या है? अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प। मतलब क्या हो जाएगा? विसरल हम्प जो है वो नीचे रहेगा। मान लो कि ये जो है ये आपका क्या है? मान लो ये आपका क्या है? दिस इज विसरल हम्प, राइट। दिस इज विसरल हम्प। इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर जो स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन रहेगा, इसके ऊपर जो स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल, राइट। क्या बोलेंगे? मेंटल, राइट। तो अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। व्हाट इज मेंटल? मेंटल इज नथिंग बट अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प। मतलब विसरल हम्प क्या होगा? नीचे रहेगा। और विसरल हम्प के ऊपर क्या रहेगा? मेंटल। और मेंटल के ऊपर क्या रहेगा? मेंटल के ऊपर रहेगा कैलकेरियस शेल, राइट। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज अनदर नाम ऑफ विसरल हम्प? नो, क्योंकि विसरल हम्प के ऊपर रहता है मेंटल और मेंटल के ऊपर क्या रहता है? शेल। क्लियर? हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उस डायग्राम में हमने डिटेल में उसको इलेबोरेट किया था, राइट। और रेस्पिंग ऑर्गन क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन को क्या बोला जाता है? रेड्यूला बोला जाता है, राइट। ये सबको पता है। रेस्पिंग ऑर्गन को क्या बोला जाता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इज कॉल्ड रेड्यूला, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा। एक्सक्लूसिव ट्रेट, इस वाले वर्ड पे जरा फोकस कीजिएगा। क्या बोला गया है? एक्सक्लूसिव ट्रेट। एक्सक्लूसिव ट्रेट, इस वाले वर्ड पे जरा फोकस कीजिएगा कि एक्सक्लूसिव ट्रेट का मतलब क्या है। एक्सक्लूसिव ट्रेट का मतलब है ऐसा नहीं है कि हर एक आपके आर्थ्रोपोडा में या हर एक आर्थ्रोपोडा में ये चीज देखी जाएगी, राइट। एक्सक्लूसिव ट्रेट नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या दिया गया है? कंपाउंड आई। क्या कंपाउंड आई क्या है? कंपाउंड आई एक सेंसरी सिस्टम है, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो क्या बोला गया है? कंपाउंड आईज। तो कंपाउंड आई क्या एक्सक्लूसिव ट्रेट है? हाँ, एक्सक्लूसिव ट्रेट है। हर एक में कंपाउंड आई पाया जाता है। दूसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ विंग्स। क्या प्रेजेंस ऑफ विंग एक एक्सक्लूसिव ट्रेट है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, राइट। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 क्या बोला है? जॉइंटेड एपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा का नाम ही आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा है क्योंकि जॉइंटेड एपेंडेजेस है, राइट। उसी से तो उनका नाम पड़ा है आर्थ्रोस, राइट। आर्थ्रोपोडा, राइट। मतलब आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड एपेंडेजेस, इसी से उनका नाम पड़ा है। तो ऑब्वियसली ये एक्सक्लूसिव ट्रेट है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 क्या है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या हर एक आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है? यस, हर एक आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ऑप्शन 4 भी आपका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। ऑप्शन 1 भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, ऑप्शन 3 भी है, ऑप्शन 4 भी है। बचा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या क्या आ गया है? प्रेजेंस ऑफ विंग्स। आप ये कहोगे कि सर बटरफ्लाई में या मॉस्किटो में तो विंग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या हर एक आर्थ्रोपोडा में विंग्स प्रेजेंट होता है? एक्सक्लूसिवली हर एक आर्थ्रोपोडा में विंग प्रेजेंट होता है? नहीं। क्या प्रॉन में विंग प्रेजेंट होता है? नहीं। प्रॉन में होता है? नहीं होता है, राइट। तो ऐसे भी बहुत सारे, जैसे लोकस्ट में विंग्स प्रेजेंट होता है? नहीं होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स है जिसमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ विंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा।
कंपाउंड आई सब में प्रेजेंट होगा, राइट। जॉइंटेड अपेंडेजेस नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि आर्थ्रोपोडा, राइट। काइटिनस एक्सोस्केलेटन वो भी सब में दिखा जाएगा, राइट। लेकिन प्रेजेंस ऑफ विंग्स हर किसी में प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया? आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्री एंड एब्डोमिनल एपेंडेजेस। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट इज ट्रू। बायलैटरल सिमेट्री भी होता है, दैट इज ट्रू। एब्डोमिनल एपेंडेजेस होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। बायलैटरल सिमेट्री विथ पेयर ऑफ विंग्स, क्या हर किसी में पेयर ऑफ विंग्स देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते, तो ऑप्शन 2 करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, राइट। ऑप्शन 3 आसिलोमेट, क्या आसिलोमेट होते हैं आर्थ्रोपोडा? नहीं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्री, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 देखते हैं। एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड जॉइंटेड एपेंडेजेस, यस एक्सोस्केलेटन होता है, यस होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, हाँ होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, उसके बाद हेड का भी अलग अलग पार्ट्स, थोरैक्स का भी अलग अलग पार्ट्स, खास करके एब्डोमेन का भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जॉइंटेड एपेंडेजेस नाम ही आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा है क्योंकि उनमें जॉइंटेड एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और ऑप्शन 1 क्यों इनकरेक्ट होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, दैट इज ट्रू। बायलैटरल सिमेट्री भी देखा जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन एब्डोमिनल एपेंडेजेस नहीं होते। क्या हर एक एपेंडेजेस जो है वो एब्डोमिनल एपेंडेजेस नहीं होते हैं, इसी वजह से ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट, मोर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, हाँ होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, हाँ होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, फिर एब्डोमेन का भी अलग अलग पार्ट देख सकते हैं हम लोग, राइट। और जॉइंटेड एपेंडेजेस तो होता ही है इनमें, राइट। तो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब पर्ल्स कहाँ से मिलते हैं? सेपिया को क्या कहा जाता है? बोलिए, सेपिया को क्या कहा जाता है? सेपिया को याद है किसी को? सेपिया को हम लोग क्या कहते थे? सेपिया को हम लोग बोलते थे कटल फिश। क्या बोलते थे? कटल फिश। तो क्या इससे पर्ल मिल सकता है? नहीं, इससे नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पिंक टाडा, पिंक टाडा को हम लोग क्या बोलते थे? पिंक टाडा को हम लोग बोलते थे पर्ल ओएस्टर। क्या बोलते थे? पर्ल ओएस्टर। तो क्या पर्ल ओएस्टर से ही पर्ल नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। और दोनों को भी देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया था? थर्ड दे दिया गया था डेंटेलियम, राइट। डेंटेलियम, डेंटेलियम, डेंटेलियम को हम लोग क्या बोलते थे? डेंटेलियम को बोलते थे एलिफेंट टास्क सेल। क्या बोलते हैं? एलिफेंट, एलिफेंट टास्क शेल, राइट। तो ये भी आपका नहीं होगा। और ऑप्शन 4 क्या दिया गया था? ऑप्शन 4 दिया गया था ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविल फिश। क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस को हम लोग बोलते हैं डेविल फिश, डेविल फिश, राइट। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज पिंक टाडा। पिंक टाडा को क्या बोला जाता है? पर्ल वेस्टर बोला जाता है, जहां से हम लोगों को क्या मिलता है? पर्ल मिलता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन ग्लैंड्स फॉर प्रोटेक्शन बाय जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क देके याद रखना, इसमें स्टार मार्क दे दीजिए। तो इंक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? इंक ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर एक इंकी सब्सटेंस होता है, इंक लाइक सब्सटेंस होता है, राइट। जब भी ये पहले तो जान लेते हैं इंक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है। तो इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऑप्शन 4, दैट इज लॉलीगो या स्क्विड में। किस में प्रेजेंट होता है? दैट इज स्क्विड। स्क्विड साइंटिफिक नेम क्या है? लॉलीगो।
साइंटिफिक नेम क्या है? लॉलीगो। इंक ग्लैंड स्क्विड या लॉलीगो में प्रेजेंट होता है। देखिए स्क्विड में क्या होता है, स्क्विड में एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर बहुत सारा इंक रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इंक ग्लैंड। कभी भी अगर कोई प्रे उसको हमला करता है, कोई प्रेडेटर अगर उसमें हमला करता है, प्रेडेटर, प्रे नहीं, प्रेडेटर अगर उसमें हमला करता है तो वो क्या करता है? प्रेडेटर के आंखों में उस इंक ग्लैंड से इंक को उनके आंखों में फेंक देता है, मतलब थ्रू जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म, राइट, उसको आंखों में फेंक देता है। जैसी आंखों में इंक ग्लैंड का जो इंक है वो जैसी आंखों में पड़ता है, आंखों के सामने क्या हो जाता है? आंखों के सामने धुआं धुआं हो जाता है, आंखों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आंखों के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तो क्या होता है कि जो प्रेडेटर था वो क्या, अब वो स्क्विड को नहीं देख पाएगा, तो क्या होगा? स्क्विड वहां से भाग जाएगा, राइट। तो ये क्या है? ये स्क्विड या लॉलीगो का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अगर कोई प्रेडेटर उसको हार्म करने आएगा तो क्या करेगा? उसके आंखों में इंक ग्लैंड का इंक जो है फेंक देगा। तो क्या होगा? जैसे ही उसके आंखों में जाएगा, उसके आंखों के सामने या मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इचिंग होगा और आंखों के सामने पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, राइट, स्मोकी स्मोकी दिखेगा सब कुछ उसे। तो क्या होगा? लॉलीगो या स्क्विड वहां से भाग जाएगा। तो ये एक उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये इंक ग्लैंड जो है ये स्क्विड या लॉलीगो में प्रेजेंट होता है, राइट। क्लियर है? इसको स्टार मार्क देके जरा सा लिख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग द मैच। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग द मैच। हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ए में क्या दिया गया है? बोलो। पाइला। पाइला को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइला को क्या बोला जाता है? बोलो। एप्पल स्नेल बोला जाता है, राइट। एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल बोला जाता है, राइट। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? बोलो। बी में दिया गया है आपका सेपिया। सेपिया को कुछ देर पहले ही बताया हमने। कटल फिश। क्या? सेपिया। सेपिया इज नथिंग बट द कटल फिश, कटल फिश, राइट। सी क्या हो जाएगा? एप्लाइशिया। एप्लाइशिया को क्या बोलते हैं? सी हेयर, याद है? एप्लाइशिया को हम लोग क्या बोलते थे? एप्लाइशिया को हम लोग बोलते थे सी हेयर। क्या बोलते थे? सी हेयर, राइट। और डी में क्या था? डी में क्या था? बोलो। डी में था आपका पिंक टाडा। पिंक टाडा तो कुछ देर पहले हमने बोला। पिंक टाडा को कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्या बोला जाता है? पर्ल ओयस्टर। क्या बोला जाता है? पर्ल ओयस्टर बोला जाता है। अब देखो ऑप्शन। तो ए क्या हो जाएगा? बोलो। ए आपका हो जाएगा क्या? बोलो। ए हो जाएगा आपका 4। ए हो जाएगा 4, वेरी गुड। बी क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा सेपिया। सेपिया कटल फिश भी हो जाएगा 2, वेरी गुड। सी क्या हो जाएगा? बोलो। सी आपका हो जाएगा 1। सी आपका हो जाएगा 1, यस, सी हेयर, राइट। एंड डी आपका हो जाएगा क्या? डी आपका हो जाएगा 3। डी आपका हो जाएगा 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 1 एंड डी हो जाएगा आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट मैचिंग द मैच नहीं किया। हमने क्या किया? पाइला को पढ़ा, पाइला को क्या बोलते हैं, अपने आप को दिमाग में जोर डाला और याद करके लिखा कि पाइला को एप्पल स्नेल बोला जाता है। फिर सेपिया को क्या बोला जाता है? फिर से दिमाग में जोर डाला और बोला कि कटल फिश बोला जाता है। एप्लेशिया को दिमाग में जोर डाला और बोला जा सी हेयर बोला जाता है। पिंक डाटा को फिर से दिमाग में जोर डाला और याद किया और बोला पर्ल वेस्टर बोला जाता है। हमने पहले खुद से लिखा, फिर हमने ऑप्शन देखा और फिर हमने टिक किया। तो हमारा क्या हो गया? हमारा क्विक एक रिवीजन हो गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Question number 7. Which of the following is not a characteristic feature of phylum Mollusca? They are bilateral symmetrical. तो देखते हैं, चलो। Option 1. They are bilateral symmetrical. Yes, they are true. They are triploblastic. Yes, they are true. And coelomate. Yes, true. तो option 1 correct है। हमें क्या ढूंढना है? हमें incorrect ढूंढना है। Unsegmented body. Yes, जो मोलास्क होता है वो क्या सेगमेंटेड बॉडी होता है? नहीं होता है, उनका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है।
राइट। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं लेकिन अनसेगमेंटेड बॉडी होते हैं, राइट। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट, अनसेगमेंटेड बॉडी। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यस इट इज ट्रू। ये लोग डायोशियस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यस। ओविपेरस होते हैं मतलब अंडा देने वाले, यस। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मतलब लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, यस। तो ऑप्शन 3 भी हो जाएगा करेक्ट। तो चलो ऑप्शन 4 देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फेदर लाइक गिल्स विच आर प्रेजेंट इन द विसरल हम्प, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, यस। जो फेदर लाइक गिल्स होता है, जो आपका फेदर लाइक गिल्स होता है, जस्ट अ मिनट, राइट, जो आपका फेदर लाइक गिल्स होता है वो दोनों चीज में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और आपकी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को एक बार फिर से ठीक से पढ़ो, क्या दिया गया है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फेदर लाइक गिल्स विच आर प्रेजेंट इन द विसरल हम्प। क्या फेदर लाइक गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी हम्प मतलब वो विसरल हम्प में प्रेजेंट होता है? नहीं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आपके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेंटल कैविटी में। याद करो हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, याद आया? और यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया था? यहाँ हमने फेदर लाइक स्किल्स ड्रॉ किए थे ऐसे। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हमने क्या बोला था? इस कैविटी को हमने बोला था मेंटल कैविटी। क्या नाम दिया था इसको? इस कैविटी का नाम हमने दिया था मेंटल कैविटी, जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर गिल्स, फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट थे, फेदर लाइक स्किल्स आपके प्रेजेंट थे। तो इन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट आंसर। एक चीज मैं यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा। मोलस्क का जो होता है, मोलस्क का अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, दैट इज ट्रू, अनसेगमेंटेड बॉडी, दैट इज ट्रू। लेकिन एक मोलस्क है जिसका नाम है नियोपिलीना, राइट, एक लिविंग फॉसिल है नियोपिलीना, जिसका बॉडी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है, राइट। तो यहाँ पे स्टार देके मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको प्लीज आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोलस्क का बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, तो आप यही आंसर दीजिएगा यस, कि मोलस्क का बॉडी अनसेगमेंटेड ही होता है, राइट। मोलस्क have unsegmented body, मोलस्क हैव अनसेगमेंटेड बॉडी, राइट। मोलस्क का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? अनसेगमेंटेड होता है। इट इज ट्रू, यूनिवर्सल ट्रू, राइट। एक्सेप्ट, यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखेंगे, एक्सेप्ट नियोपिलीना, NEOPILINA, नियोपिलीना, a living fossil, इसको विद इन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। मोलस्क का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? क्या वो अनसेगमेंट होता है? यस, वो अनसेगमेंटेड ही होता है, लेकिन एक्सेप्ट नियोपिलीना, और नियोपिलीना क्या है? नियोपिलीना एक लिविंग फॉसिल है जो किसके अंदर आता है? जो आपके मोलस्का के अंदर आता है। और नियोपिलीना का बॉडी कैसा है? नियोपिलीना का जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है, राइट। नियोपिलीना का जो बॉडी है वो कैसा है? सेगमेंटेड बॉडी है, लेकिन मोलस्का का बॉडी कैसा है? अनसेगमेंटेड होता है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन को लिख दिया, राइट। प्लीज इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या मोलस्का का बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, तो आपका आंसर हमेशा यही होगा, यस, मोलस्का का बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। क्लियर? चलो,
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। सबसे पहले बताओ इस डायग्राम किसका डायग्राम है? ये प्रॉन का डायग्राम है। किसका? प्रॉन का, राइट। प्रॉन किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो मतलब हमें यहाँ क्या ढूंढना है? हमें यहाँ ऐसा कैरेक्टर ढूंढ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉन या विद रेस्पेक्ट टू आर्थ्रोपोडा, राइट। डायग्राम किसका है? प्रॉन का। प्रॉन किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। सिंपल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपोरस, यस, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड ये लोग ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, ट्रू सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ट्रैकिया, स्टैटोसिट, बुक लंग्स या बुक गिल्स। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट। क्यों ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट? बिकॉज ट्रैकिया, बुक गिल्स, बुक लंग्स और सिर्फ गिल्स, ये चार जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्टैटोसिस्ट भी दिया गया है। क्या स्टैटोसिस्ट रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर आता है? नहीं। ये किसके अंदर आता है? ये सेंसरी सिस्टम के अंदर आता है। स्टैटोसिस्ट जो है, एक मिनट, स्टैटोसिस्ट जो है, स्टैटोसिस्ट ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका सेंसरी सिस्टम के अंदर, सेंसरी सिस्टम के अंदर। सेंसरी सिस्टम के अंदर और कौन कौन आता है बोलो? आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। सेंसरी सिस्टम के अंदर और कौन कौन आता है बोलो? आपका सिंपल आई आता है या ऑसिली, आपका कंपाउंड आइज आता है, राइट। और क्या आता है? स्टैटोसिट आता है। और क्या आता है? और क्या था बोलो? स्टैटोसिस था, सिंपल आई था, कंपाउंड आई था, राइट। और क्या था? और एक भी था ना, एंटेना था, राइट, एंटेना था, राइट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये सिस्टम, सेंसरी सिस्टम के अंदर आती है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसी वजह से जो ऑप्शन 3 है दैट इज द इनकरेक्ट वन, राइट। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? ट्रैकिया आता है, बुक गिल्स आता है, बुक लंग्स आता है, सिर्फ गिल्स आता है, राइट। और स्टैटोसिस जो है वो सेंसरी सिस्टम के अंदर आता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था लार्जेस्ट फाइलम विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओनली ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट बिकॉज स्टैटोसिस जो है वो सेंसरी सिस्टम के अंदर आता है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोलस्का इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 9, मोलस्का इंक्लूड्स डॉर्सोवेंट्रली फैटेंड एनिमल्स, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऑप्शन 2 स्यूडोसिलोमेट, नहीं, दे आर ट्रू सिलोमेट, ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यस, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। एंड ऑप्शन 4 दिया गया है स्पाइनी बॉडी एनिमल्स, नो, दे आर नॉट स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ऑप्शन 3 इज द correct answer, they are soft bodied animals, right? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which of the following statement is or are correct with respect to this diagram? सबसे पहले बताओ ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है पाइला का। किसका? पाइला, या एप्पल स्नेल भी कह सकते हैं। एप्पल स्नेल ये किसके अंदर आता है? ये आपका मोलस्का के अंदर आता है, राइट। मोलस्का के अंदर ये चीज आती है। एप्पल स्नेल को हम लोग, पाइला को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है?
द बॉडी इज, ऑप्शन ए देखते हैं, राइट, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड बॉडी विथ हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, फाइल लाइक rasping organ called radula is present for feeding, yes it is also correct. Option 3, feather like gills are present in the mantle cavity, a space between mantle and shell, yes it is also correct. Option D, dioecious with internal fertilization, yes they are dioecious with internal fertilization, absolutely correct. All are correct, A B C D are correct, right, only B C D are correct, right, and only C are correct. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, all are correct. Option 1 is the right answer, all are correct, right, all are correct. क्लियर? चलो, इसी वजह से मैं कहता हूं कि हर एक डायग्राम को अच्छे से याद रखना, बिकॉज डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपको ये नहीं बोला जाएगा कि मोलस्का का कैरेक्टर बताओ, आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, अब आपको ढूंढना है कि ये डायग्राम है किसका। जैसे इस वाले एग्जाम क्वेश्चन में हमने क्या डिसाइड किया, पहले डायग्राम देखा, डायग्राम है किसका, पाइला का। पाइला को क्या कहा जाता है, एप्पल सेल, एप्पल सेल किसके अंदर आता है, मोलस्का के अंदर। तो मतलब ये जो कैरेक्टर दिया गया है ये मोलस्का का कैरेक्टर है, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि हर एक डायग्राम को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, बॉम्बिक्स इज कॉमनली नोन एज, बॉम्बिक्स इसमें से कौन किसको बॉम्बिक्स कहा जाता है, बोलो। ऑप्शन 1 क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 में दिया गया है आपका हनी बी। हनी बी को क्या बोला जाता है, हनी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस बोलते हैं, याद है, एपिस, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया किंग क्रैब। किंग क्रैब को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्यूलस। किंग क्रैब को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्यूलस बोलते हैं ना, लिम्यूलस, इट्स अ लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, राइट। थर्ड क्या दिया गया है, सिल्क वर्म। सिल्क वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म को हम बोलते हैं बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैसीफर। क्या बोलते हैं, लैसीफर, याद है, लैसीफर बोलते हैं, बॉम्बिक्स एंड लैसीफर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। हमने सिर्फ ऑप्शन को टिक नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया, चारों के चारों ऑप्शन को रिवाइज भी कर लिया कि चारों के चारों ऑप्शन को क्या कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, मैचिंग द मैच। फिर से सबसे पहले बोलो, फेल बॉटोमस किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए फेल बॉटोमस, फेल ना, फ्ले बॉटोमस, फ्ले बॉटोमस का नाम क्या है, क्या इसका नाम सैंड फ्लाई नहीं है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सैंड फ्लाई। क्या नाम है इसका, सैंड फ्लाई। ये क्या कॉज करता है, बोलो, ये कौन सा कॉज करता है, फेल बॉटोमस, फ्ले बॉटोमस, फ्ले बॉटोमस करता है काला अजहर, राइट। क्या कॉज करता है, काला अजहर, राइट। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स यानी सिल्कवर्म, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका सिल्क, राइट। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है, ग्लॉसिना। ग्लॉसिना को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉसिना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ग्लॉसिना को हम लोग टीसी फ्लाई नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीसी फ्लाई। याद करो, मैंने लिखाया था टीसी फ्लाई। ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, याद आया, क्या कॉज करता है ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। याद करो, नोट निकालो और नोट को अच्छे से पढ़ो तो याद आ जाएगा आपको। क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, राइट। एंड ऑप्शन डी क्या देगा, एडिस। ये तो बहुत आसान है, एडिस, फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, डेंगू,
डेंगू कॉज करता है। और आपका दिया गया क्यूलेक्स, ये तो बहुत भी इजी है। फीमेल क्यूलेक्स क्या करती है? फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरियासिस करती है, फाइलेरियासिस, राइट। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने ऑप्शन देखे? नहीं, ऑप्शन हमने नहीं देखा, हमने डायरेक्ट आंसर को मार्क कर दिया कि आंसर क्या होगा, राइट। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, चलो देखते हैं। ए क्या हो जाएगा बोलो? ए आपका हो जाएगा 4, क्लियर। ए हो जाएगा आपका 4। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 3, राइट, 3 होगा बी। सिल्क, यस, बी हो जाएगा 3। सी क्या होगा बोलो? सी हो जाएगा आपका 5, सी हो जाएगा आपका 5, स्लीपिंग सिकनेस, वेरी गुड। डी क्या हो जाएगा बोलो? डी हो जाएगा आपका 1, वेरी गुड। एंड ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका 2, ई हो जाएगा क्या? ई हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ मैचिंग द मैच नहीं किया, हमने खुद से लिखा सब कुछ, हर एक चीज को हमने खुद से पहले लिखा। और ये सारी चीजों तो थी भी नहीं कि सैंडफ्लाई कहा जाता है, सिल्कवर्म कहा जाता है, टीसी फ्लाई कहा जाता है, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलिक्स, ये तो था भी नहीं, फिर भी हमने लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज हमने रिवाइज कर लिया, एक क्विक रिविजन कर लिया। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? द ट्रैकियल सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन, नो, डाइजेशन में हेल्प करेगा? नहीं करेगा। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। थर्ड दिया गया रेस्पिरेशन, यस, ट्रैकियल सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोर्थ दिया गया एक्सक्रीशन, नो। तो ट्रैकियल सिस्टम किस में हेल्प करता है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन 3 इज द। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सेप्ट, तो सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहला होगा सेंसरी ऑर्गन क्या क्या था, याद करो। क्या था? एंटीना, एंटीना है यहाँ पे, यस, एंटीना है। एंटीना, एंटीना में क्या था? टच एंड स्मेल रिसेप्टर था, याद करो, मैंने लिखाया था टच एंड स्मेल रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, राइट। उसके बाद क्या था? सिंपल आई, सिंपल आई, जिसको हम लोग और क्या बोलते थे? ऑसिली बोलते थे, ऑसिली बोलते, ऑसिली बोलते ना, यस, ऑसिली बोलते थे, राइट। और क्या बोलते थे? सिंपल एंटीना था, सिंपल आई था, कंपाउंड आई था, और क्या था? कंपाउंड आई। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ऑप्शंस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो इसी वजह से मैं इसको मैचिंग द मैच करके, मतलब जिस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो दूसरे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो मुझे थोड़ा सा दिखने में इसलिए वजह थोड़ा सा परेशानी हो रही है, राइट, कोई बात नहीं, चलो। और क्या था? एंटीना है, टच एंड स्मेल रिसेप्टर, सिंपल आई था, कंपाउंड आई था, और क्या था? और था आपका स्टैटोसिस्ट, क्या था? स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट को हम लोग क्या बोलते थे? बैलेंसिंग ऑर्गन, याद है? बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते थे हम लोग, राइट। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑसिली, ऑप्शन 1 इज क्या? ऑप्शन 1 सेंसरी रिसेप्टर है, यस, इट इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन 2 मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, नो, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल नहीं है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किस में काम करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यार, राइट, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑप्शन 3 स्टैटोसिस्ट, ये भी सही है। ऑप्शन 4 एंटेना, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इज नॉट अ सेंसरी स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इज नॉट अ सेंसरी स्ट्रक्चर। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल क्या है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ना कि सेंसरी स्ट्रक्चर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, राइट? Which of the following arthropods are harmful? Which of the following arthropods are harmful? ऑप्शन ए क्या दिया है? क्यूलेक्स, यस क्यूलेक्स हार्मफुल तो है। फीमेल क्यूलेक्स क्या करती है? फाइलेरियासिस करती है, रियासिस, ये तो हार्मफुल है। यस ऑप्शन ए हार्मफुल है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या दिए गए? एपिस, एपिस से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। क्या मिलता है? हनी। तो क्या हनी हार्मफुल है? नो, ऑप्शन बी हार्मफुल नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स से हमें क्या मिलता है? बोलो। यस बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स से हमें क्या मिलता है? बॉम्बिक्स से हमें सिल्क मिलता है। तो क्या ये हार्मफुल है? नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, क्या दिया है? लोकस्टा, लोकस्टा, राइट? क्या लोकस्टा आपका हार्मफुल है? यस लोकस्टा हार्मफुल है। याद करो जब हमने डिस्कस किया था इस सब को, तब मैंने लिखा था इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप, इट इज हार्मफुल फॉर मैन एंड मैनकाइंड, इट इज हार्मफुल फॉर मैनकाइंड एंड मैनकाइंड रिलेटेड थिंग्स, राइट? ये क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप, राइट? इट इज हार्मफुल, या इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप। मैंने एक बार देख लिया कि ऑप्शन डी में ही था कि नहीं, राइट? चलो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्यूलेक्स क्या करेगा? फाइलेरियासिस, ये हार्मफुल है, ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन डी इज हार्मफुल, राइट? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ए एंड बी नो, ऑप्शन 2 बी एंड सी नो, ऑप्शन 3 बी एंड डी नो, ऑप्शन 4 ए एंड डी यस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स जो है वो क्या करती है? वो आपका फाइलेरियासिस कॉज करती है। और लोकस्टा जो है ये हार्मफुल फॉर क्रॉप, मैन एंड मैनकाइंड। याद करो कोरोना के टाइम लोकस्टा का हमला हुआ था, हमने क्या पढ़ा था? लोकस्टा को ग्रिगेरियस पेस्ट, मतलब ये लोग झुंड में आते हैं और झुंड में आके सारे फसल को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, राइट? तो इसी वजह से इट इज हार्मफुल फॉर मैन एंड मैनकाइंड रिलेटेड थिंग्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस डीपीपी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, राइट? तो आज का डीपीपी हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। और आज मैंने इसलिए डीपीपी को डिस्कस कर दिया बिकॉज डीपीपी बहुत सारे पेंडिंग्स पड़े हैं और हमें ऑलरेडी नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और डीपीपी बहुत सारे पेंडिंग्स थे। तो मैंने सोचा कि आज एक डीपीपी को खत्म कर दिया जाए। तो यह क्या होगा, अभी भी बहुत सारे डीपीपी पेंडिंग है एनिमल किंगडम के। तो अगर डीपीपी खत्म होगा उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में सोच पाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में सोच पाएंगे, बिकॉज हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अच्छे से रिवाइज कीजिए यूनिट 1 को। यूनिट 2 को पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हमने लेक्चर, उसको भी पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ यूनिट 1 को भी रिवाइज करिए बिकॉज बहुत ही जल्दी हम लोग मॉक टेस्ट का भी मतलब अनाउंसमेंट करने वाले हैं, राइट? तो यस, तो आज का ये सेशन यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर कल मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।